सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देऊं एक वार भारत का। हे प्रभु, तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैंने वरदान मांगा है, उसको कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती। दूसरा भी मांग लो। दूसरा जो वर है मेरा, दूसरा जो वर है मेरा, सो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत हो। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राणनाथ, मैं मेरा दूसरा वर आपसे हाथ जोड़ करके मांगती हूँ। अरे बोलो, आपके पैरों में पड़ करके घबराहट बढ़ रही है, मांगो, क्या मांगती हो? मेरा मनोरथ पूर्ण करोगे ना? हाँ बोलो, करोगे ना? अरे बोलो तो सही। तो सुनिए, विशेष उदासी और 14 है बरस राम बनवासी। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो। और कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। रानी, ये क्या कह रही हो? मैं सुन करके चकित हो रहा हूँ। ये वही कैकई है जो राम को प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी। हे रानी जी, अब मेरी आंखें खुल गई। आप मेरी बात तो सुनिए। आपको ऐसे मौके पर भी मजाक करने की आदत है। एक बार कह दो ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। मेरे राजा जी, ये सच है, ये सच है, ये सच है। जो मैंने कहा वो सच है। रानी, आपने मेरे को धर्म संकट में डाल दिया। क्या धर्म संकट में डाल दिया? प्राणेश, प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख बोलो। यदि प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो, ए मस्त बोलो। रानी जी, आप भली प्रकार जानती हो कि है पुत्र पिता को सब समान। तू भी ये बात जानती है मुझे भरत से मौदेक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। रानी जी, पहला जो वर मांगा तूने वो नहीं हुआ है। भार मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। रानी जी, वर राम गौसा गया उस पर इतना अत्याचार तो है गौ। रानी, आप मेरे पुत्र राम को ऐसा क्यों मांग रही हो?
रानी ने राज्य भरत ही को पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अत्याचार न कर। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इष्ट में चरण पर कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपस्वी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। हे रानी जी, जरा इस बात पर तनिक विचार करो। क्या भरत आपका लाल नहीं है? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी ब्याता पत्नी नहीं हूं? जो मेरी ये बातें सुनते ही आपको इतनी बुरी लगी? ये आपको मेरी बातें बांध के समान लगी? तो फिर आप सोच समझ करके बातें क्यों नहीं करते हो? कर दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। 2 वर्षों मैंने मांगे। आपने ही तो कर देने के लिए कहा था। अब भले ही ना दीजिए और जगत में यश लीजिए। कर देने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आपने क्या समझा? आपने क्या समझा कि मैं कोई चना चबेना मांग लूंगी? अरे 2 वर जो मैंने मांगे हैं उनको बदल रहे। मैं वो सरल उपाय बताती हूँ। अवधेश, बात घर में ही है, कोई पंचों में अपमान नहीं। अरे तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा तो पिछला वरदान नहीं। नीच भक्ति वाली औरत कैसे हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें दिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। बेशक से सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। इस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अब कर्तव्य दशरथ कर्तव्य तराजू पर अब तेरा जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का पाठ भरा, उस दो प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन कर तुरंत, मेरा उत्थान धर्म पर है। ममता गर्क हो जा तू ही, दिल हो ठंडा हो जा पहलू में। एक बूढ़ी आंखों की आशा तू भी सो जा अब पहलू में। रानी रानी क्या कहती हो? मेरा तो कर्म धर्म पर है। मैं क्या तू क्या
कुछ न्यौछावर धर्म पर है। ये रानी महाराज, हे महाराज, सत्य का है जब ये आवेश, तो हाँ कहने में तेरी क्यों उपदेश। सत्यवादी राजा शिवी, दधीचि और बलि ने सत्य के लिए अपना शरीर और धन वैभव का त्याग कर दिया और अंत तक अपने वचन को निभाया। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, किसने सत्य तजान मरघट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज शिवी सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर के खुद मांस तोलते थे अपना। मैं आपके पूर्वजों को जानती। तीसरे हुए श्री युद्ध दधीच, जो शेष दान का लेते थे और जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी तक अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा महाराज, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीचि जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। हे मेरे राजा जी, अरे मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो, तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो, तो दे दो यही। अब अपनी बकवास बंद करो, इस समय तुम आपे में नहीं हो। हे रानी जी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तुम मुझको ललकार रही। हे रानी, तू अपने पावों में है स्वयं कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी करनी पर तू सिर ढूंढ ढूंढ कर पछताएगी। अच्छा जो होना होगा, उसकी न मुझे अब चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है सब न्यौछावर है। रानी, अब आप किसी बात से मानने वाली नहीं हैं। आपने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए अब रानी जी, रानी चल पसार, ये दान भी ले, वरदान भी ले, ये राज भी ले और ताज भी ले, हाथ में मेरे प्राण मिले। हारा जो दानी सत्यवादी है, जो दानी सत्यवादी है, ये संकट में झिझकते हैं। महाराज, वचन का पास है जिनको, वो कब रोते बिलखते हैं। हम नगरवासी महलों में आए हुए हैं, लेकिन राजा दशरथ अभी तक नगरवासियों के सम्मुख नहीं आए हैं। हे नगरवासियों, मैं भी कुछ इसी संशय में काफी देर से खड़ा हुआ सोच रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि आज महाराजा तो क्यों कर रहे हैं, परंतु मैं अभी जाकर मालूम करता हूँ। तब तक आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है सुमन, हम सब नगरवासियों का आग्रह है कि राजा दशरथ से जाकर आप कल के
छड़ी को धारण कीजिए, मैं अभी आता हूं। महाराज, राजा जी के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। राजा जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे रानी जी, क्या कारण है? महाराज तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना ही मेरे प्रणाम का उन्होंने कहीं उत्तर दिया। क्या कारण है? हे तात सुमंत, इन सब के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। राजा जी को सारी रात नींद नहीं आई, इसका कारण तो जगदीश्वर ही जाने। सारी रात राम राम रखते रहे। आप जाइए और तुरंत ही राम को बुला लाइए, उसके बाद मैं आपको इसका कारण बताऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। मैं अभी राम जी को तुरंत यहाँ पर लेकर आता हूँ। हाँ, तुरंत जाइए सुमंत, और तुरंत ही राम को लेकर जय हो रानी जी। हमारे महाराज का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। आप चिंता नहीं कीजिए, जो कार्य कल का है वो अपने समय पर होगा। इस समय आप नगर को लौट जाइए, जो भी होगा सब नीति के अनुसार और जैसा भी कार्यक्रम होने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप नगर को लौट जाइए। ठीक है सुमन, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। राम जी, मैं एक संदेश लेकर आया हूँ आपके पास। बोलो सुमन, क्या संदेश है आपका? इस समय मैं प्रातःकाल जब मैंने देखा कि नित्य कर्म के पश्चात महाराज हमसे मिलते हैं और नगरवासियों से भी मिलते हैं, परंतु आज ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ नगरवासी उनसे मिलने के लिए आए। मैं जानकारी के लिए जब अंदर महलों में गया तो वहां पर महाराज अस्वस्थ थे। रानी जी ने बताया कि सारी रात वो सो नहीं पाए और उनके मुख से सिर्फ आपका नाम निकल रहा है, वो आप ही को याद कर रहे हैं। तो रानी जी का आदेश है कि मैं आपको शीघ्र की शीघ्र महाराजा के करीब लेकर जाऊं। ठीक है सुमन, चलिए। आइए प्रभु। पिताश्री के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। माताश्री के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। है? ये मैं क्या देख रहा हूं? हे पिताजी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आप बोलते क्यों नहीं? हे पिताजी, कुछ तो बोलिए। हे पिता पिता ये हुआ क्या, क्यों तुमको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे माता जी, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिताजी मुझसे रूठे हुए हैं? कुछ बोलते नहीं। हे माता, इसका क्या भेद है? मुझे विस्तार से बताइए। हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर विशेष स्नेह है, बहुत स्नेह है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है क्या तुम्हें? इससे इनकी मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगाकर काम। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया,
जो कुछ भी मुझे मांगना था, मांगा यह तिलक भरत को हो और 14 वर्षों का वनवास तुम्हें, ये सुन नृप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम बस। पर हुआ वही राम, पर हुआ वही जो होना था, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। हे राम, जब तक तुम इनके पास रहोगे ये इसी प्रकार से तुम्हारे स्नेह में तड़पते रहेंगे। ये अब ऐसा करो, अगर तुम इनका संताप दूर करना चाहते हो तो शीघ्र वन को प्रस्थान करो। मैं तुम्हें ये राजसी वस्त्र देती हूँ, इन्हें लो, पहनो, इन राजसी वस्त्रों को उतारो और ये जो तापसी वस्त्र है इन्हें धारण करो और वन को प्रस्थान करो। हे माता, मैं धन्य हुआ, बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भारे हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी है, अचरज क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका घात करारा है, मालूम हमें यह होता है, कोई अपराध हमारा है। नहीं, हे माता, हो सकता है मुझसे कोई दोष हुआ हो, कोई अपराध हुआ है। नहीं राम, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो बातें हैं वो मेरी और इनके बीच की है। मैंने अपने वर मांगे और ये आपको अपने से दूर करना नहीं चाहते, बस इतनी सी बात है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम इन्हें सुखी देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इन वस्त्रों को उतारकर तापसी वस्त्र धारण करो और वन को प्रस्थान करो। हे राम, मेरी ये आज्ञा है, सिरोधार्य करो। जो आज्ञा माता जी। पिताश्री के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो, माताश्री के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, मेरे राम की मति बदल दो। ओ मेरी आज्ञा का पालन न करे, मुझे इच्छाए पाप मिले, लेकिन वो मेरी आंखों से दूर न हो।